दानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्विहानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं नमः समे साराय स्वानुभूत्यार्चिकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ। श्री समयसार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका समयसार परिशिष्ट कलश नंबर 268 268। भाव चल रहा है कि गुण स्थानों की परिपाटी में समय दर्शन पूर्वक प्रकट किए गए चौथे गुण से और अनंत अवस्था परिधि तक का जो भाव है वो साध्य भाव है, साधक भाव है। और जो सिद्धत्व की प्राप्ति है वो हमारा साध्य भाव है। साधक और साध्य भाव में उपाय उपेत्व के भाव को समझाते समय ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान ही उपेय है, ऐसे ज्ञान मात्र भाव की अनुभूति पूर्वक प्रकट किया। जो चौथा गुण स्थान है वो भूमिका है किसकी? मोक्ष मार्ग की। और उसी अनुभव में लीनता रहना, लीन रहना, लीनता को बनाए रखना, वह अपने साध्य भाव को प्रकट करने का मार्ग है, अर्थात सिद्धत व्यवस्था को प्राप्त करने का भाव है। वहां से सिद्धत की हमें प्राप्ति होती है। अब उसी भाव को आगे आचार्य देव, जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, जो इस अनुभव की भूमिका का आश्रय लेता है और अनुभव में लीन रहता है, वह अनंत चतुष्टयमय आत्मा को प्राप्त करता है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। अनंत चतुष्टयमय आत्मा को अर्थात सिद्धत्व की प्राप्ति उस आत्मा को होती है। ये बात इस काव्य में कही जाएगी एक अनुभवता के आधार से, अनुभव के आधार से ही अनंत चतुष्टय को प्रकट होगा, यानी सिद्धत्व भाव को प्रकट होगा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। चतुष्टय है ना, चतुष्टय माने चार। अनंत भाव, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य कैसे प्रकट होते हैं, सो उसको कहते हैं 268 नंबर के कलश में। चित्पिंड चंडिम विलासी विकास हास शोध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात आनंद सुस्थित सदा स्खलितैक रूप तस्यैव चायमुदयत् चलार्चिरात्मा। तस्य एव, पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है उसी के, अर्थात जो आत्मा आत्म अनुभव को प्राप्त होता है और उस आत्म अनुभव में लीन रहता है उसी के। दो बातें समझ में ना, एक आत्म अनुभव को प्राप्त हुआ और वह जो आत्म अनुभव को प्राप्त होने के बाद उस आत्म अनुभव में लीन रहता है उसी के क्या होता है? चित्तपिंड चंडिम विलासित विकास हास, अर्थात चैतन्य पिंड के, आत्मा है ना जिसको कहा ज्ञान घन पिंड, तो चैतन्य भाव को खाओ तो ज्ञान और दर्शन के समग्र भाव में चैतन्य पिंड अर्थात एक चैतन्य भाव मात्र है। अनंत गुणात्मक है, उसका निषेध नहीं, लेकिन अनुभव कैसा है उसका? वो चैतन्य भाव मात्र वाला। तो जो चैतन्य भाव मात्र है अर्थात चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है, अर्थात जो अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ अनंत अनंत चतुष्टय भाव को प्रकट हो रहा है ना, अर्थात अपने अनंत गुणों का जो विकास हो रहा है, उसमें दर्शन ज्ञान सुख चारित्र आदि वीर्य का जो विकास हो रहा है, तो चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है, अर्थात ब्रैकेट में चैतन्य पुंज का अत्यंत विकास होना ही जिसका खिलना है, अर्थात वो जो चैतन्य भाव है ना जिसका आपने अनुभव किया है, वह अनुभव रूप जो चैतन्य भगवान आत्मा है, उस चैतन्य पिंड का जो अनंत भाव प्रकट होता है
उसको कहा विकास रूप खिलना। तो उसका जो अनंतपना प्रकट हुआ, उसका जो शुद्ध सात्विक और अनुपम स्वभाव प्रकट हुआ, वास्तविक भाव प्रकट हुआ, एक्चुअल भाव प्रकट हुआ, जिसमें अंश मात्र भी कर्म की कालिमा नहीं रही है, अंश मात्र भी। तो क्या कहते हैं उसके, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभात, अर्थात शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण, शुद्ध प्रकाश की अर्थात ज्ञान का अनंतपना शुद्ध प्रकाश बता रहे हैं। जो अनंत दर्शन और अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं ना, उसको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो दर्शन ज्ञान को समझा रहे हैं शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के, अतिशयता के मतलब अनंतता के कारण, जो सुप्रभात के समान है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य, तो जब पूरा सूर्य चढ़ता है तो कंप्लीट सूर्य कंप्लीट प्रकाश करता है ना, ऐसे ज्ञान के कंप्लीट भाव को, यानी अनंत भाव को जिसने प्रकट किया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को, कंप्लीट प्रकाश को प्रकट कर रहा है, ऐसे ही उस ज्ञान ने अपने एक्चुअल और अनंत भाव को प्रकट किया है। आनंद सुस्थित सदा स्खलित एक रूप, आनंद में सुस्थित, स्थित, अनंत सुख प्रकट हुआ, आनंद अनंत सुख, और उस अनंत सुख में जो स्थित भाव है अनंत वीर्य भाव। तो आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है, अनंत चारित्र प्रकट हुआ है, जिसको अनंत आनंद प्रकट हुआ है और अनंत चारित्र प्रकट हुआ है, और जिसकी ज्योति अचल है, अचल है मतलब अनंत वीर्य, अनंत वीर्य भाव प्रकट हुआ है, ऐसा यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है, अर्थात अपने अनंत भाव को प्राप्त होता है, अनंत पने को प्रकट करता है। क्या कहते हैं, इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, किस भूमिका का, जो पिछले कलशों में कही, तो वो क्या भूमिका थी, आत्मानुभव की जो भूमिका थी। त्यागवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से निर्णय करके, और उस आत्मा का जिसने वेदन किया, अनुभव किया, उस अनुभव में जो स्थिर रहता है, उसको अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत जीवन भाव की प्राप्ति होती है, प्रकटता होती है। 268 नंबर की कलश में आचार्य देव ने कहा, देखो क्या कहा भाव। यहाँ चित्तपिंड इत्यादि विशेषण अनंत दर्शन का प्रकट होना। चित्तपिंड क्या है ना, चैतन्य पिंड मात्र क्या है ना, वो अनंत दर्शन, शुद्ध प्रकाश इत्यादि विशेषण से अनंत ज्ञान का प्रकट होना, आनंद सुस्थित इत्यादि विशेषणों से अनंत सुख का प्रकट होना, और अचलार्चित विशेषण से अनंत वीर्य का प्रकट होना बतलाया है। पूर्वोक्त भूमि का आश्रय लेने से ही ऐसा आत्मा का उदय होता है। यानी कि चौथे गुण स्थान में जो आत्मा का अनुभव किया था आपने, है ना, बस उसी का आश्रय लो और आपको ये अनंत भाव प्रकट हो जाते हैं। सिद्धत्व को प्रकट करने का एक मार्ग, एक मात्र उपाय, एकमात्र मार्ग क्या है, आत्मानुभव। समझे। अब यह कहते हैं कि ऐसा आत्म स्वभाव हमें भी प्रकट हो, है ना, अर्थात वो सिद्धत्व की प्राप्ति हमें भी हो, दर्शन ज्ञान सुख वीर्य के अनंत भाव हमें भी प्रकट हो। तो इस भाव को कलश नंबर 269 में आचार्य देव कहते हैं। हमें प्रकट हो या नहीं हो, किसको प्रकट हो, आचार्य को प्रकट हो या हमें प्रकट हो। समझे। हाँ, आचार्य देव अपने आचार्य लिए तो भावना ऑलरेडी भा रहे हैं। भावनी के साथ। हाँ, आचार्य जी अपने लिए भावना भा रहे हैं कि वो जो भूमिका मुझे प्राप्त हुई है, उस भूमिका में सदा लीन रहूं। हम अपने लिए भावना भाई कि हमें मोक्ष मार्ग की उस भूमिका की प्राप्ति हो, और उस भूमिका में हम सदैव लीन रहे, है ना। तो क्या कहते हैं, त्याद्वा ये कल, जो कलश नंबर 269 है ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। सारे ही कलश, पूरा ही समय सार की प्रत्येक गाथा समझने वाली है ध्यान से, लेकिन ये इंडिकेट है, ये इंडिकेशन है, छुपे हुए कोड। अगर ये बात समझ में आए तो पूरा समय सार का भाव अच्छे से समझ में आता है ना। 269, स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्विते मरीति किं बन्धे मोक्षे पथे पातिरे, किं बन्ध मोक्ष पथ पातिरन्य नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः। हाँ? बहुत सुंदर कलश है, कलश 269 हमसे क्या है, आचार्य देव हमसे कहते हैं कि स्याद वाद दीपित लसत महिषी, ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनो। उस मोक्ष मार्ग की भूमिका को तुम्हें प्राप्त करना है,
तुम चाहते हो कि हमें भी ये प्राप्त हो, हमें भी ये प्रकट हो। अब यह कहते हैं कि ऐसा आत्म स्वभाव हमें भी प्रकट हो, या आत्मनुभूति हमें भी प्रकट हो, वो भूमिका प्रकट हो, और उस भूमिका के आधार से, वो सम्यक दर्शन के आधार से क्या, वो सिद्ध तो हमें प्राप्त हो। चाहते हो तुम कि हाँ हम भी चाहते हैं हमें प्रकट हो? तो सुनो क्या, त्यादवाद दीपित लसत महसी, अर्थात त्यादवाद द्वारा, है, स्यादवाद तो समझे नहीं, और मैं आत्मा हूं ऐसा समझे, मैं ज्ञान भाव हूं ऐसा समझे, उसके नहीं, उसके नहीं। ध्यान से समझना, विश्व के लगभग लगभग सभी दर्शनों ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप चैतन्य पिंड स्वीकार किया है, ज्ञाता दृष्टा स्वीकार किया है। समझे? काम नहीं बना उनका, क्यों? स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त, प्रदीप्त जो प्रकाशित है, प्रकट है, जैसे दीप का प्रज्वलन करते हैं ना, प्रदीप्त, दैदीप्यमान करते हैं, त्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया, प्रतिपादित किया गया, बतलाया गया, त्यादवाद के द्वारा बतलाया गया। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है मात्र इतना बतलाया गया नहीं, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है ये स्यादवाद के द्वारा बतलाया गया। इसमें स्यादवाद का इंडिकेशन मेन है, मुख्य है। क्या भावना भाई जा रही है? कि ऐसा आत्म स्वभाव अर्थात वह मोक्ष मार्ग की भूमिका, और वह अनंतपना जो प्रकट हुआ है सिद्धों के, वे हमें भी प्रकट हो। तो कैसे प्रकट होगा? कि स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है, अर्थात जो स्वादवाद के द्वारा प्रतिपादित दर्शन ज्ञान चारित्र सुख विवेक का जो स्वरूप है, उस चैतन्य ज्ञान पिंड घनपिंड आत्मा का जो स्वरूप है, और शुद्ध स्वभाव मही महिमनी, अर्थात जिसमें शुद्ध भाव रूप महिमा है, ऐसा शुद्ध भाव रूप महिमा है, ऐसा जो अखंड है, अचल है, अविनाशी है, एक रूप है ना, ऐसा तो शुद्ध स्वभाव, अर्थात जिसमें ज्ञाक्रांतता नहीं है, ज्ञ लुब्धता नहीं है, ज्ञकृत अशुद्धता नहीं है, शुद्ध है, अखंड है, अचल है, चैतन्य है, पर के द्वारा छुआ गया नहीं है। समझे नहीं समझे? आज तक किसी ने टच नहीं किया, अनटच। तो क्या कहते हैं? स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है, जगमगाहट करता जिसका तेज है, अर्थात जो जो प्रत्यक्ष प्रकट है, वो जो ज्ञान स्वभाव, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है, जैसे खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। बोलो, प्रकाशित वस्तु को ढूंढना पड़ता है क्या? प्रकाश को, बोलो, लोक में प्रकाश को ढूंढना पड़ता है, या प्रकाश अन्य वस्तु को ढूंढा कर देता है? समझे नहीं समझे? प्रकाश को ढूंढना नहीं पड़ता, प्रकाश तो जहां प्रकाश है वो स्वयं ही अपने को क्या करता है? प्रकट करता है। ऐसे ही ज्ञान कैसा है? ज्ञान ऐसा है जो जगमगाहट करता जिसका तेज है, अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रकट है, प्रकट है, और कैसा? उसको स्यादवाद के द्वारा प्रदीप्त किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, बतलाया गया है, समझा गया है, जाना गया है। ऐसा जो ये प्राप्त प्रकट ज्ञान है, जिसको स्यादवाद के द्वारा से हमने समझा है, उसके भाव स्वभाव को, स्वरूप के, उसके मार्ग भाव को भली प्रकार से हमने निर्णय किया है। फिर जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, ऐसा प्रकाशई उदिते मई इति, यह प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, जहां मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, अर्थात ये ज्ञान प्रकाश जहां मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, अर्थात जो प्रकट है, प्रकट हुआ है, ये ज्ञान भाव जो मुझको प्रकट हुआ है, वहां उस ज्ञान में क्या है? ये सतत ज्ञान भाव में क्या है? कि यहाँ बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? जब मुझे इस एक स्यादवाद के माध्यम से इस ज्ञान भाव की सिद्धि हो गई है, एक ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का निर्णय हो गया है, और एक सतत अविचल ज्ञान भाव को मैंने पहचान लिया है, तो फिर इस ज्ञान भाव के साथ अन्य जो भी भाव है उनसे मुझे क्या प्रयोजन है? मुझे क्यों उनकी दृष्टि करना? समझे? मुझे क्यों अपने उपयोगों को उस ज्ञान से हटाकर अन्य कहीं भटकाना या भरमाना है? क्यों करूं मैं ऐसा? क्यों करूं? क्या लाभ है मुझे? क्या प्रयोजन है? जब मुझे ज्ञान भाव की समझ हो गई, मैंने सियादवाद से एक सतत ज्ञान प्रभाव को जान लिया, समझ लिया, तो मैं अपने आप को इस ज्ञान भाव में स्थित करूं ना। अन्य बातों से मुझे क्या लेना देना, अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है? ठीक, तो क्या कहते हैं? बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है, अर्थात शुभ अशुभ परिणामों से मुझे क्या प्रयोजन है?
एक नित्य उदय परम अयम स्वभाव स्फुरत हूँ, मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही सूर्यमान हो, अर्थात प्रकट हो। बस मुझे तो इसी से प्रयोजन है, और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, भावार्थ। त्यागवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद, यथार्थ आत्मज्ञान होना कैसे हुआ? त्यागवाद से। त्यागवाद तो समझे नहीं, और कहे कि या तो त्यागवाद अब मैं आत्मा को बस इतना जान लूं, ऐसे नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। हाँ, वो विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। कोई कहे कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, बस इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। उस आत्मा के ज्ञान भाव को स्यादवाद से ही जाना पहचाना जा सकता है, अन्य किसी भाव से नहीं पहचाना जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान में गे और गेयो में ज्ञान की कल्पना किए बिना नहीं रहोगे, अगर तुमने स्यादवाद से उस ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया तो। समझे? चाहे फिर वो नरक का नारकी हो और चाहे वो त्रिंच हो। अगर अगर वो तारतम्यता को और परिपाटी को समझेगा, ये बात सही है कि वो इतना सरल है कि त्रिंचों को भी होता है। ये बात सही है, इसका देना ही नहीं है, लेकिन त्रिंच और तिरंज शास्त्र नहीं पढ़ते। हम शास्त्र पढ़ने की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्यादवाद की सिद्धि होती है उसको भी, किसको? उस त्रियंच को। और स्यादवाद की सिद्धि का मतलब क्या है? स्यादवाद की सिद्धि का मतलब समय सार परिशिष्ट में कहे गए स्यादवाद संबंधी 14 कलशों का याद होना नहीं, उन 14 कलशों में कहे गए ज्ञान भाव स्वभाव का निर्णय होना। समझे? ज्ञान और ज्ञ के भाव के स्वभाव के भाव का निर्णय होना, उसको कहते हैं स्यादवाद की सिद्धि। ज्ञान और ज्ञ के संदर्भ में जो जो आपको स्वभाव की खबर है, उस खबर का नाम है स्यादवाद। पकड़ में मत। तभी आप ज्ञेयों से भिन्न उस ज्ञान में एकत्व भाव को धारण कर पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो या तो आप ज्ञेयों को मिटाते रह जाएंगे, और या फिर ज्ञेयों का ही अनुभव को ज्ञान का अनुभव मान लेंगे। बात समझ में ये? तो क्या कहते हैं, स्याद से यथार्थ आत्म होने के बाद उस आत्मज्ञान का क्या फल है? क्या फल है? बोलो, वो अनंत दर्शन, अनंत सुख, आत्मानुभूति। अनंत वीर्य। हाँ, आत्मानुभूति है ना। तो वो स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान का मतलब आत्मानुभूति होने के बाद। हाँ, अनंत ज्ञान ठीक। अनंत दर्शन। हाँ, तो उसका क्या फल है? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, ये उसका फल है। तो क्या कहते हैं, होने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है। आत्मानुभूति के बाद उस आत्मानुभूति का क्या फल है? आत्मानुभूति का फल है सिद्धत की प्राप्ति, अनंत दर्शन, सुख, वीर्य और ज्ञान का प्रकट होना। इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। बंद मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या काम है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां अथवा अनंत अवस्था, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है? मेरे गुण स्थानों के बढ़ने से मुझे क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो एकमात्र वह अनंत भाव की प्रकटता हो, शुद्धता हो, अनुभव के साथ वो भाव प्रकट हुए, बस उतना ही है। समझे नहीं? ये भी उपचरित कथन है। बेसिकली तो क्या है कि जो अनुभव प्रकट हुआ है, इस अनुभव में अनंतता प्रकट हो जाए। अर्थात अब मैं कभी इस अनुभव से बाहर आना चाहता नहीं हूँ। इस अनुभव में जो निराकुल सुख का वेदन मुझे हुआ है, अब इस वेदन के सिवा अन्य और कोई वेदन में प्राप्त करना चाहता नहीं हूँ। आई बात समझ में? मुझे इस वेदन में अनंत वीर्य भाव प्रकट हुआ, अर्थात अब इसमें ही मैं सदा के लिए स्थिर हो जाना चाहता हूँ। सदा के लिए उसको कह रहे अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य। आई बात समझ में? सिद्ध पर्याय नहीं, वो जो अनुभव प्रकट हुआ, उस अनुभव से अब मैं कभी च्युत होना नहीं चाहता हूँ। इस सुख का वेदन अब मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो जो कभी नहीं छोड़ने वाला परिणाम है ना, और वो जो सदा उस अनुभव में लीन रहने का जो भाव है, उस लीन रहने के भाव का नाम है अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान का प्रकट होना। उस भाव का फल, वो जो भावना उसने भाई, वो विकल्पात्मक भावना नहीं है, बस वो है कि वो जिसने अनंत सुख को, वने उस चैतन्य सुख का वेदन किया है, अब वो सहज उस सुख से, निराकुल सुख से बाहर आना चाहता नहीं है। ठीक है ना? ऐसा। यद्यपि नयों के द्वारा आत्मा साधित होता है, यद्यपि नयों के द्वारा आत्म वस्तु को पहचाना जाता है, समझा जाता है, तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे
तो नयों में तो परस्पर विरोध भी है। यदि नयों में ही दृष्टि का उपयोग नयों में ही भरमाता रहेगा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, तब क्या होगा? तब तो तब तो क्या होगा? विरोधाभास होने के कारण आत्मानुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा। नयों का काम क्या था? शाश्वत का काम क्या था? वस्तु स्वरूप से के भाव को, स्वभाव को समझना। अब समझने के बाद क्या करूं? अब समझ लिया, उसका आनंद लो, नयों का भाव छोड़ दो, नयों की दृष्टि छोड़ दो। तो क्या कहते हैं? परस्पर विरोध भी है, इसलिए मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्मा का अनुभव करता हूं। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। अब मैं नयों का विरोध हटाकर मैंने भली प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझ लिया है। आपके द्वारा कहे गए निश्चय और व्यवहार के भाव के द्वारा, स्यादवाद के द्वारा मैंने उस वस्तु स्वभाव के भाव को अच्छी प्रकार से समझ लिया है। अब मेरा ज्ञान क्या हो गया? निशंक हो गया। मुझे उस ज्ञान संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो अब क्या करूं मैं? अब मैं उस आत्म तत्व का अनुभव करता हूं। समझे? अनुभव क्यों प्रकट नहीं हो रहा था? क्योंकि ज्ञान स्वभाव समझ में नहीं आया था। अब जो ज्ञान स्वभाव मुझे समझ में आया है, तो अब मैं उस अनुभव दशा को प्रकट करता हूँ, अनुभव भाव को प्रकट करता हूँ। क्या करता हूँ? उस भाव को कहते हैं श्लोक नंबर 270 में। 270 नंबर के कलश में भावना भाई है कि मैं अब नयों के भाव को मिटाकर एक आत्मा का अनुभव करता हूँ। क्षेत्रात्म शक्ति समुदाय मायोयमात्मा सघः प्रणश्यति नैषण खञ्चयमानः तस्माद् खण्डमनिराकृत खण्डमेकम् एकान्त शान्तिमचलं चिदहं महोस्मि। क्या कहते हैं? चित्र आत्मशक्ति समुदाय मया अयम आत्मा, यह मेरा आत्मा, जिसमें अनंत ये प्रकाशित होते हैं, ज्ञान में लक्षित होते हैं ना, झलकते हैं, अनेक प्रकार की निज शक्तियों का समुदाय में यह आत्मा, अनेक प्रकार के अनंत गुणात्मक भाव वाला यह आत्मा, नए ईक्षण खंडयमान, नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर, जब मैं इसको नयों से समझ रहा था, नई दृष्टि से देख रहा था, नए भाव के आधार से इस आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण कर रहा था, अवलोकन कर रहा था, तो कैसा दिख रहा था मुझे? वह आत्मा खंडित दिख रहा था। द्रव्य गुण पर्यायों से खंडित हो रहा था, अनंत गुणों के भाव से खंडित हो रहा था, प्रत्येक समय की पर्याय से खंडित हो रहा था, अलग अलग दिख रहा था। अनंत गुणों की अपेक्षा से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर ऐसा भेद कर रहा था। आई बात समझ में? है ना? तो जब मैं नयों से समझ रहा था, द्रव्य अपेक्षा से ऐसा, गुण अपेक्षा से ऐसा, चारित्र अपेक्षा से ऐसा, पर्याय अपेक्षा से ऐसा, अस्थि से ऐसा, नास्ति से ऐसा, ऐसा समझ रहा था ना, तो क्या हो रहा था? मैं उसके खंडित भाव को देख रहा था। फिर क्या हुआ? तत्काल, अब मैंने जब उसको नयों के आधार से संपूर्ण, उस नयों के आधार से उस आत्मा के स्वभाव भाव को समझा, तो समझने पे क्या हुआ? जैसे ही मुझे नयों के आधार से बतलाए गए उस आत्म स्वरूप की दृष्टि हुई, समझ में आया, तत्काल नाश को प्राप्त होता है। तत्काल नाश को प्राप्त होता है कौन? वो जो खंड है, वो जो नयों का भाव था, वो जो नयों की अपेक्षा से मैं कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा देख रहा था, मैं जैसे ही समझ में आया, तो क्या हुआ? वो भेदपना, वो खंडपना, वो नया भाव तत्काल ही नाश को प्राप्त होता है। जैसे ही समझ में आता है, समझ में आते ही क्या हो जाता है? नयों का जो खंड था ना दृष्टि में, वो विलीन हो जाता है। फिर क्या होता है? तस्मात, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि देखो, दो बातें समझो। पहली बात ये कि जब मैं आत्मा में खंडित करता हूं तो आत्मा नाश को प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात ये कि नयों के खंड भाव को जैसे ही मैं समझता हूं, तो वह नए खंड नाश को प्राप्त हो जाता है। दो बातें समझ में ही नहीं आई। जब तक मैं आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता, सिर्फ नयों में उलझा रहता हूं, तो आत्मा का नाश होता है। आ गई बात समझ में? लेकिन जैसे ही मुझे नयों के द्वारा बतलाया गया वो आत्म स्वरूप समझ में आता है, तो क्या होता है? तो जो नयों का भाव था ना, खंड भाव, वो नाश को प्राप्त होता है। अब मैं आत्मा को यदि नयों की दृष्टि से बार बार देखूं, नयों की अपेक्षा से ही बार बार समझूं, नयों की अपेक्षा से ही बार बार उसकी ओर देखूंगा, तो उस आत्मा का तो नाश होगा।
उस समय, किस समय? जिस समय मैं उस आत्मा को नयों की दृष्टि से देखता हूं, उस समय उस आत्म भाव का क्या होता है? नाश होता है, क्योंकि उसमें खंड खड़ा होता है ना। और जब मैं उसमें भेद करूंगा तो आत्मा अनुभव को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। तो अनुभूति को प्राप्त नहीं हो पाना ही आत्मा का नाश है। ठीक, फिर क्या हुआ? इसीलिए इसीलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि, क्या अनुभव करता हूं? अब ध्यान से समझना। जिसमें खंडों को निराकृत नहीं किया गया है, अर्थात जिसमें खंड स्वीकार किए गए हैं, खंडों को निराकृत नहीं किया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसमें स्यादवाद से समझाया गया आपका जो खंडित भाव है, अथवा दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि का जो भेद है, अथवा द्रव्य गुण पर्याय आदि का जो भेद है, अथवा ज्ञान और ये संबंधी जो भेद है, मैं उनका निराकरण नहीं कर रहा हूँ। एक अनेक पने का निराकरण नहीं कर रहा हूँ। अनंत गुणों का निराकरण नहीं कर रहा हूँ। मैं अनंत गुण स्वीकार करता हूँ, ज्ञान में अनेक ज्ञों को स्वीकार करता हूँ, ऐसा होने पर भी द्रव्य गुण पर्याय को स्वीकार करता हूँ, ऐसा होने पर भी स्वीकार करता हूँ भी, तथापि जो अखंड है, स्वीकार करने के बाद भी, लेकिन जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है, अर्थात जिसमें कर्मोदय का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यंत शांत भाव है, भाव में है और अचल है, अर्थात कर्मोदय से चलायमान च्युत नहीं होता है, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूं। आ गई बात समझ नहीं समझ में? मैंने आपके नयों के द्वारा किए गए सारे खंडों को समझ लिया। अगर मैं खंडों को ही देखता रहूंगा तो इस आत्मा के नाश को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि आपके द्वारा बतलाए गए द्रव्य गुण पर्याय और एक अनेक आदि तत्त आदि सभी भावों को स्वीकार करने के पश्चात, जानने के पश्चात, मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं। किस निर्णय पे पहुंचा हूं? कि मैं एक अचल अखंड एक ज्ञान तेज ज्ञायक भाव चैतन्य पुंज मात्र हूं, अन्य कुछ भी नहीं। समझ नहीं भैया बात? अनुभव को प्राप्त होना नहीं? हाँ सिद्धार्थवाद बोलो। के सिद्धार्थवाद के माध्यम से तो हमने ज्ञान गेय के सिद्धांत को समझा, और हम्म। नयो से हमने जो अनंत गुणों में भेद करे थे, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि आदि, हाँ उसको हाँ अभेद हाँ, पने से समझा, यही इनको बात भी है ना? भेद अभेद दोनों समझे ना, उसके आत्मा के नयों के माध्यम से आत्मा को करता करता हाँ, भी देखा, पहले तो भेद करके आत्मा को समझा, कर्म, फिर ये कर्म जनित। करा कि ज्ञान मात्र हाँ एक ही है। हाँ, दोनों से निर्णय किया ना, उसके व्यवहार और निश्चय पक्ष से हमने क्या समझा? कि जब हमने नयों से आत्म स्वरूप को समझा तो हमने ये जाना कि द्रव्य से ऐसा, गुण से ऐसा, पर्याय से ऐसा। अब हमें क्या समझ में आया द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के? कि वो तो ज्ञायक मात्र ही है, एक चैतन्य ज्ञायक ज्योति ही है, अन्य कुछ भी नहीं है ना? हमको ये अच्छे से समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये क्या है? ज्ञान मात्र कहने का मतलब हम ये नहीं कि आत्मा में अनंत गुणों का हम निषेध कर रहे हैं। ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आत्मा के ज्ञान के संबंध का हम निषेध कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इनको स्वीकार करने के बाद तथापि आत्मा एक ज्ञान ज्योति मात्र है, हमें तो ऐसे ही दिखता है वो, और नहीं दिखता कुछ हमें। यह वह शक्कर, हम उस शक्कर के आकार, उसकी सुगंध, उसकी सफेदी, उसके हल्के भारीपन को स्वीकार करते हैं। ऐसा होने पर भी हमें तो शक्कर एक मिठास भाव मात्र वाली ही दिखती है, अन्य कुछ नहीं दिखती। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? हमने आकार स्वीकार किया, रंग स्वीकार किया, भारी हल्कापना स्वीकार किया, सुगंधी स्वीकार की, सफेदी स्वीकार की, लेकिन फिर भी जब हम शक्कर को देखते हैं तो हमें तो बस एक वो मिठास का पिंड ही दिखती है और कुछ नहीं दिखती। निषेध नहीं कर रहा, आकार नहीं है इसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन शक्कर माने हमारे लिए स्वाद से मिठास से अलग कुछ नहीं है। ऐसे ही वो ज्ञान चैतन्य पिंड हमारे लिए आत्मा कैसा है? अनंत गुणात्मक भाव को स्वीकार करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के भाव को स्वीकार करते हैं, ज्ञान के संबंध को स्वीकार करते हैं, जानते हैं। फिर भी वो ज्ञान मात्र के सिवा हमारे लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान ज्योति ही दैदीप्यमान, उसी में वह जाना जाता है, अनुभव में आता है, अखंड भाव उसका समझ में, अनुभव में हमारे प्रत्यक्ष गोचर होता है। तो नहीं, ऐसा अत्यंत शांत भाव में है और अचल अर्थात कर्मोदय से चलायमान च्युत नहीं होता, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हो, अर्थात निर, अपने पर्यायों के शुद्धाशुद्ध भावों को भी समझा। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। निराकृत का मतलब क्या है? जिसमें खंडों को बताया तो, निराकृत। हाँ, खंडों को निराकृत नहीं किया, मतलब कि हमने खंडों का निषेध नहीं किया है। ठीक। हमने ऐसा कोई निषेध नहीं किया, हम ऐसा अस्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उसमें द्रव्य गुण पर्याय नहीं है, उसमें अनंत गुण नहीं है, उसमें ज्ञान के संबंध नहीं है, इसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, इसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी हम तो उसको एक अखंड अचल और एक ज्ञायक भाव मात्र ही देखते हैं और कुछ नहीं देखते, ऐसा। ठीक है। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं, मुझ में अनंत गुणात्मक भाव प्रकट है,
ठीक। एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है, जो शक्तियों की अपेक्षा से, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से जो आत्मा की चर्चा करे, आत्मा के रूप स्वरूप को समझाए, वो नय है ना। इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। यदि मैं नयों में ही उलझा रहता हूँ और आत्मा को खंडित ही देखता रहता हूँ, तो आत्मानुभव को प्राप्त नहीं हो पाता हूँ, हो भी नहीं सकता। समझे ना। मैं दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर ऐसे ऐसे ये सब देखूंगा, इससे आत्मानुभव तो होगा नहीं। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत गुणात्मक हूँ, पर से भिन्न हूँ, ये क्या कर रहे हो? तो तुम भेद कर रहे हो। अनुभव कैसे प्रकट होगा? एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूं और उसमें लीन हो जावे, बस अन्य सभी विकल्पों को छोड़ दे। समझे। अपने एक चैतन्य ज्ञायक भाव के अखंड भाव को चैतन्य भाव से पहचाने, जाने, अनुभव करे, तो ही उसमें लीनता प्रकट होती है। तो क्या कहते हैं, एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाता है। ऐसा होने से स्यादवादी ऐसा होने से स्यादवादी ऐसा होने से स्यादवादी नयों का विरोध दूर करके, नयों का विरोध कौन दूर कर सकता है? स्यादवाद के स्वभाव को जानने वाला, स्यादवाद के स्वरूप को पहचानने वाला, जिसने उस आत्म तत्व की स्यादवाद से सिद्धि की है, वो नयों के विरोध को दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष रूप और सर्वशक्तिमय, क्या क्या क्या, चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप है ऐसा भी स्वीकार करता है, सामान्य विशेष यानी द्रव्य गुण पर्याय के भाव को भी स्वीकार करता है, एक अनेक भाव को भी स्वीकार करता है, और सर्वशक्ति में एक ज्ञायक मात्र अनुभव करता है। ऐसे सर्वशक्तिमान होता हुआ वह आत्मा, अनंत गुणात्मक आत्मा, अनंत भाव को लिए हुए भी एक ज्ञान मात्र है ऐसा वह अनुभव करता है। कौन? वो स्यादवादी। तो जो स्यादवाद के पक्ष को भली प्रकार से जानते हैं, समझते हैं, पकड़ते हैं, वो कैसा अनुभव करते हैं? उस आत्मा को अनंत गुणात्मक स्वीकार करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय को स्वीकार करते हैं, और ऐसा होने पर भी एक चैतन्य ज्ञायक भाव का ही अनुभव करते हैं। ना भेदों में पड़ते हैं, ना अनंत गुणों में पड़ते हैं, ना द्रव्य गुण पर्याय आदि के पक्ष में जाते हैं, न निश्चय व्यवहार के पक्ष में पड़ते हैं। एक चैतन्य ज्ञायक भाव का ही वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं है। अब ज्ञानी अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करता है, इस प्रकार आचार्य देव गद्य में कहते हैं। लेकिन ना द्रव्येण खंडयामी, ना क्षेत्रेण खंडयामी, ना कालेन खंडयामी, ना भावेन खंडयामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावस्मि। है, क्या कहते हैं? ज्ञानी शुद्ध नय का अवलंबन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि, अब अनुभव कैसा करता है? ये अनुभव जो लिख रहे हैं ना, ऐसा अनुभव करता नहीं, अनुभव करता चैतन्य भाव मात्र। उस चैतन्य भाव मात्र का मतलब क्या है वो बतला रहे हैं। जो ज्ञानी अपने आत्म तत्व को एक चैतन्य भाव मात्र अनुभव किया ना, तो उसका अर्थ क्या है? क्या भाव है उस चैतन्य भाव का? अर्थ, उस अखंडपने का मतलब क्या है? तो क्या कहते हैं, मैं अपने को अर्थात मेरे शुद्धात्म स्वरूप को ना तो द्रव्य से खंडित करता हूं, ना क्षेत्र से खंडित करता हूं, ना काल से खंडित करता हूं, ना द्रव्य से खंडित नहीं करता, अर्थात द्रव्य ना क्षेत्र से खंडित करता यानी कि प्रदेश, द्रव्य से खंडित नहीं करता यानी कि गुण, क्षेत्र से खंडित नहीं करता यानी कि प्रदेश, काल से खंडित नहीं करता यानी कि पर्याय, और ना भाव से खंडित करता हूं यानी कि गे, ज्ञान में झलकने वाले अनंत गे भाव। तो विशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूं ऐसा अनुभव करता हूं। यदि शुद्ध ने से देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता। इसलिए ज्ञानी अभेद ज्ञान स्वरूप अनुभव में भेद नहीं करता है। ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वरूप में क्या नहीं करता है? अभेद ज्ञान स्वभाव में क्या नहीं करता है? भेद नहीं करता है। ज्ञान और सुख का भी भेद नहीं करता है, ये भी ध्यान समझना। ज्ञान का वेदन अलग करे, सुख का वेदन अलग करे, ऐसा नहीं करता है। ज्ञान भाव मात्र का ही वेदन करता है। वो ज्ञान के निराकुल परिणाम को ही सुख कहते हैं, सब हम चर्चा पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं ना। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। क्या कहा? ज्ञान भाव मात्र स्वयं ही ज्ञान है, मतलब ज्ञान माने आत्मा, और ज्ञान मात्र भाव मतलब जो सतत ज्ञान प्रवाह है। देखो ध्यान से सुनो सब, बहुत अच्छे से, 1 मिनट के लिए उपयोग स्थिर हो बस। हालांकि आपका पूरी कक्षा में उपयोग स्थिर है मुझे मालूम है, लेकिन विशेष उपयोग स्थिर करो। क्या? ये जो सतत ज्ञान भाव है ना,
ये जो ज्ञान प्रवाह है, ज्ञान, ज्ञान समझना, गे नहीं। अभी तुम इसे ज्ञान को 1 मिनट के लिए शांति से देखो। ये जो सहज ज्ञान भाव है, इसको मैं ज्ञान से समझ रहा हूं, पकड़ता हूं, या ज्ञेय से पकड़ता हूं? कैसे समझ में आता है मैं ज्ञान हूं? मैं ज्ञान हूं ये समझ में आता है ज्ञान भाव से, या ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों से मुझे समझ में आता है कि मैं ज्ञान हूं? कैसे समझ में आता है बताओ? ध्यान से। पूछो अपने आप से, 1 मिनट के लिए शांति से, जवाब देने से पहले आंख बंद करके एक बार देखो कि ये जो सहज ज्ञान प्रवाह है, ये जो सहज मेरा जानन भाव है, ये जानन भाव मुझे जानन भाव की अपेक्षा से समझ में आता है, या इस जानन भाव में लक्षित होने वाले जो ज्ञेय हैं उनसे मैं इस ज्ञान भाव को समझता हूँ? कैसे पकड़ता हूँ? ध्यान से कैसे पकड़ते। पकड़ता हूँ? ध्यान से नहीं पकड़। पकड़ रहा ज्ञान से। ध्यान से। यदि ज्ञान से पकड़ेगा तो अनुभव है। अभी गेहूं यही से ही क्षण पकड़ा। अनुभव का होता है। अभी तो गेयों से ही हाँ, पकड़ते अभी हैं ना। गेहूं से ही तो पकड़ा। वही तो हाँ, पकड़ रहे समझो ध्यान से। हाँ, समझना ध्यान से। हैं। यदि तो ज्ञान से पकड़े, सुनो ज्ञान से। सुनो 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 सुनो, अरे सुनो तो, यदि ज्ञान से पकड़े तो अनुभव है वो। यदि वह ज्ञान से पकड़ में आवे, ज्ञान भाव की दृष्टि करे, ज्ञान भाव का लक्ष्य करे, तो वो क्षण तो अनुभव का क्षण है। वही तो अनुभव है, वही तो आत्मा है। क्या कहते हैं? ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। ये जो सहज ज्ञान भाव मात्र है यही ज्ञान है। थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करोगे ना तब समझ में आएगी बात। एक पकड़ कैसे रहे हैं हम? सतत प्रवाह ज्ञान को ज्ञेयों से लक्षित कर रहे हैं। इसको ज्ञान से लक्षित करे, जाने, पहचाने, तो वह काल अनुभव का काल है। तो क्या कहते हैं देखो, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है। अब उस ज्ञान के जानने में क्या आएगा? ज्ञान भाव जानने में आएगा या ज्ञेय जानने में आएगा? जब ज्ञान से ज्ञान को लक्षित करेगा तो ज्ञान ही जानने में आएगा, ज्ञेय जानने में नहीं आएगा। वो ज्ञान ही ज्ञेय स्वरूप हो जाएगा, अन्य पर ज्ञेय जानने में नहीं आएंगे। वो जो सतत प्रवाह है ना ज्ञान का, वह ज्ञान ही ज्ञेय रूप से ज्ञान में, अनुभव में आता है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। वहां पे ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञायक क्या है? तीनों एक हो जाते हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञायक क्या हो जाते हैं? तीनों एक हो जाते हैं। ज्ञान, ये जो सतत प्रवाह ज्ञान, इस ज्ञान में ज्ञेय अर्थात ज्ञान ज्ञान को ही जाने, और जानने वाला कौन? कि मैं। तो मैं, मेरा ज्ञान, और मेरे ज्ञान द्वारा मैंने मेरे को ही जाना, ऐसा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता भाव तीनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। कब? कब होते हैं तीनों एक? कब होते हैं? जब सिर्फ ज्ञान पकड़ में आए तब तीनों एक हो जाते हैं। अगर ज्ञेय पकड़ में आए तो एक नहीं होते हैं। क्या समझे? मेरे पकड़ में आई मेरे नहीं, को पकड़ में आई? आत्मा। हाँ देखो समझाओ एक बात, समझाओ। जैसे आपने बोला आंखें बंद करके अपना अनुभव करो, तो मतलब ये तो हुआ था इंद्रियों के माध्यम से हुआ, आपने उसको ये बोला है। अरे मतलब कौन सी इंद्रिय के माध्यम से किया था ये बताओ? मैंने आंखों से मतलब अपना ध्यान उस तरफ लगाया, आंखें बंद करके, तो ऐसे मतलब हाँ, तो देख कौन सी कि इंद्री से, इंद्री कौन सी इंद्री से जाना था ये तो बताओ? आंख बंद करने के बाद जो जानन भाव हो रहा था, वो कौन सी इंद्री से जानना हो रहा था? मन उस मन इंद्री से। का नाम भी तो होगा। मन से हो रहा मन। था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब घबराओ मत, मन से ही होगा। हम्म। मन तो फिर इंद्री का आप। निमित्त है उस। अब सुनो तो सही, बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही मन इंद्री, मन का तो उसमें निमित्त रहेगा ही रहेगा। आत्मानुभूति में मन का निमित्त होता है, लेकिन मन का विषय कौन होता है? ज्ञेय रहेगा या ज्ञान हो जाएगा? ये समझना है। अब ज्ञान है तो ज्ञान को कैसे जानना? ज्ञान को ज्ञेय से जानना या ज्ञान को ज्ञान से जानना? जब ज्ञान ज्ञान से जाना जाए, समझना बड़े ध्यान से बात को, है ना? जब ज्ञान में ज्ञान जाना जाता है तो वो ज्ञान ज्ञेय भाव से लक्षित होता हुआ भी पर भाव, पर ज्ञेय उसके जानने में नहीं आता है। पर ज्ञेय जानने में नहीं आता है, तब क्या जानने में आता है? सिर्फ ज्ञान भाव ही जानने में आता है। जब ज्ञान ज्ञान भाव से जानने में आता है, वो काल अनुभव का काल होता है। और वो अनुभव का काल कैसा होता है? वहां पे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होते। क्यों हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं भैया? देखो समझो।
जो ज्ञाता है ना, ज्ञाता, जिसको हम द्रव्य कहते हैं, आत्म द्रव्य, वो आत्म द्रव्य तो अरूपी है, उसको तो हमने देखा नहीं, है ना। और वो अरूपी होने से साथ साथ इतना सूक्ष्म भी है कि वो केवल ज्ञान गम में ही है, द्रव्य भाव से। एक दूसरी बात कि मेरे जो जानने में आता है, वो जानना तो मेरे जानन भाव की जो पर्याय है ना, बस यही एक मेरे ज्ञान का विषय बनती है। उस द्रव्य का निर्णय तो मैं आगम के आधार से करता हूँ, स्वभाव के उसके स्वरूप का निर्णय मैंने आगम के आधार से किया। स्यादवाद उसमें मुख्य है ना, स्यादवाद, स्यादवाद बाद बात कह रहे हैं ना। ये स्यादवाद किसका लक्षण है? जब आचार्य अमरचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आगम को नमस्कार किया, तो उन्होंने लक्षण क्या बनाया? स्यादवाद। बोले मैं स्यादवाद को नमस्कार करता हूं, क्योंकि स्यादवाद ही आगम का प्राण है, ऐसा कहा ना उन्होंने। समझे नहीं समझे? तो हमने उस स्यादवाद से आगम में लक्षित उस आत्म द्रव्य के भाव को, रूप को, स्वरूप को भली प्रकार से समझा। समझ लिया ना? वो तो मैंने समझा है, वो मेरी धारणा है, वो मेरी समझ का ज्ञान है। और जो मैंने समझा है उस अरूपी आत्म तत्व का जब मुझे अनुभव करना है, तो कैसे अनुभव होगा वो? तो वो कोई दिखाई देता है क्या? उसका अनुभव कैसे होता है? जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण का अनुभव करता हूँ, क्या वैसे अनुभव होगा क्या? जैसे मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, क्या वैसे अनुभव होगा क्या? क्या मुझे उसकी कोई आकृति बनानी पड़ेगी, कोई उसका आकार बनाना पड़ेगा? उसका अनुभव मैं कैसे करूंगा, बताओ आप। बोले जो ज्ञान का अनुभव है वही आत्मा का अनुभव है। और ज्ञान का अनुभव कैसे होगा? जब ज्ञान ज्ञेय भाव से ज्ञान में लक्षित होगा। जैसे ज्ञान में अन्य प्रभाव लक्षित होते हैं, ज्ञेय भाव से आते हैं, ऐसे ही ज्ञानोपयोग सतत प्रवाह ज्ञान में ही एकाकार होता है, अहम भाव धारण करता है। वो काल आत्मा का, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का एक अनुभव मात्र का काल होता है, तीनों एक हो जाते हैं। देखो लाइन को ध्यान से समझना, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। ज्ञान भाव मात्र स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है। ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान ही भाव, ज्ञान भाव मात्र ही ज्ञान है। ये जो सतत प्रवाह रूप ज्ञान है, और ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय है, और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। समझ में बात है? समझ में? इस अर्थ का काव्य कहते हैं। अब इस अर्थ को बतलाने वाला काव्य कहेंगे काव्य नंबर 271। 271 नंबर का कलश क्या समझाएगा आपको? ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है, और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। तो ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, इन तीनों में से आपको समझ में क्या आ रहा है मिथ्यात्व की अवस्था में? ज्ञाता, ज्ञेय या ज्ञान? हम बोलो। ये समझ आ रहा है हाँ, लेकिन पुरुषार्थ करोगे जब इस आत्मा का, तो कैसे पकड़ोगे उसको? ज्ञाता से पकड़ोगे, ज्ञेय से पकड़ोगे, या ज्ञान से पकड़ोगे? पकड़ोगे कैसे इस आत्मा को? ज्ञान से। वो तो ज्ञान से। हाँ। ए यार, फिर वही तो गड़बड़ कर जाते हो तुम। ऐसे नहीं करो ना। बोलो क्या, कौन से ज्ञेय से पकड़ोगे, बताओ जरा मुझे। कैसे ज्ञान बनाओगे, ज्ञान कि किसको बनाओगे? ज्ञान ज्ञान से ज्ञान में पकड़ेंगे। ज्ञेय, ज्ञान में ज्ञेय किसको बनाओगे? ज्ञान में ज्ञेय किसको बनाओगे? जैसे ये पेंसिल ज्ञेय है, तो मैंने अपने ज्ञान में ज्ञेय है ना, ये मेरे झलक रहा है। अन्य कोई पदार्थ है, मेरी कल्पनाएं हैं, बहुत सारी चीजें, मेरे स्वप्न हैं, आदि आदि, ये सब ज्ञेय भाव से पकड़ में आ रहे हैं। अब ज्ञाता को ज्ञेय भाव से बनाना है ज्ञान के अंदर, तो कैसे बनाओगे? उसे ज्ञेय कैसे बनाओगे, ये बतलाओ आप। क्या कल्पना करके उसकी ज्ञेय ज्ञेय भाव से धारणा करोगे? ज्ञेय माने जो ज्ञान के में जानने में आए। तो ज्ञान के जानने में आत्मा कैसे आता है? क्या तुमने उस आत्मा को देखा है, या उसकी तुम कल्पना करोगे? कैसे कैसे जानोगे ये आत्मा, ये कैसे जानोगे? कैसे आएगा तुम्हारे जानने में ये आत्मा है? पद्मासन में आएगा, खड़गासन में आएगा, ये बताओ। ये कुछ कैसे नहीं। आएगा? नहीं आएगा। असंख्यात प्रदेशी आएगा, अनंत गुणात्मक आएगा, कैसा आएगा? क्या आएगा? ज्ञान में आएगा क्या? बतलाओ तो सही। वो आत्मा तुम्हारे ज्ञान में जब जानने में आएगा, तुम्हें क्या लग रहा है, कैसे आएगा, क्या जानने में आएगा? सात परदेशी ज्ञेय को आएगा। देखोगे, जानन भाव ही आएगा।
जानन रोशनी, हाँ, गे ज्ञान को रूप। देखोगे तो आत्मा जानने में नहीं आएगा, और आत्मा को देखोगे तो भी आत्मा जानने में नहीं आएगा। समझना, नहीं उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। आत्मा को देखोगे तो भी आत्मा जानने में नहीं आएगा, तुम जानते ही नहीं ना उस आत्मा को, किसको देखोगे? और ज्ञेय को देखोगे तो भी आत्मा अनुभव नहीं होगा, तो किसको देखो? सतत ज्ञान ज्ञान में भाव में ज्ञान एकाकार होने का नाम है। सतत ज्ञान भाव में एकाकार जो होगा उसको कहेंगे ज्ञानाकार। सतत ज्ञान भाव में जो एक रूपता से सतत ज्ञान भाव को जो पकड़ेगा उसके ज्ञान का ये ज्ञान ही होगा, और जिसके ज्ञान का ये ज्ञान होता है उसी के ज्ञान का ये ज्ञाता होता है। क्या कहा? क्या समझे? कुछ समझे या नहीं समझे? जिसके ज्ञान का ये क्या होता है? ज्ञान होता है। तो उसके ज्ञान का ये ज्ञान थोड़ी होता है, उसके ज्ञान का ये तो ज्ञाता होता है, क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक है, अलग नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अरे ये यही तो अनुभव का अनुभव दशा है, ये तीन नहीं है, और कुछ नहीं अभेद है। है। हाँ, तीन, तीन नहीं है, अभेद है। अभेद है। अभेद है। अखंड अखंड एक ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र 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 हूँ। क्या मतलब है इसका? सतत ज्ञान भाव, ये जो तेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, अब इस ज्ञान में तूने ज्ञेय को लक्षित किया है। ज्ञेय की दृष्टि छोड़, ज्ञान भाव को समझना सीख, उसको पकड़ना सीख। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? है ना? त्यागवाद से सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? कि ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय का निषेध किए बिना ज्ञेय की दृष्टि छोड़कर सहज ज्ञान भाव को लक्षित किया जाता है। मुश्किल नहीं है, कितना आसान है, कितना आसान है। लेकिन वो ज्ञेय की दृष्टि पकड़ करेगा तो ज्ञान पकड़ में नहीं आएगा। ज्ञान, जिसके जानने में ये सारा संसार आ रहा है, किसके जानने में आ रहा है? तुम्हारे मन के परिणाम, तुम्हारे विकल्प, तुम्हारे विचार किसके जानने में आ रहे हैं? किसके जानने में आ रहे हैं? जहां वो जाने जा रहे हैं, जिसके वो जानने में आ रहे हैं उसको पकड़ो, विचार को मत पकड़ो। जिसके वो जानने में लक्षित हो रहे हैं उसको पकड़ो, लक्ष्य को मत पकड़ो। उस लक्षण को मत पकड़ो जो ज्ञान के में जानने में आ रहा है। जिसके जानने में आ रहा है उसको पकड़ो, अपने उपयोग को वहां लेकर जाओ। ये किसके जानने में आ रहा है? कौन है जो इन्हें जान रहा है? वो कौन है? वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है वही मैं हूं, और कुछ मैं नहीं। कर कर देखना, प्रैक्टिस करो। सुनो अब क्या कहते हैं, कलश नंबर 271। योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि, है, अहम ब्रह्मास्मि। जगत ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि। आचार्य क्या कहते हैं? योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञानमात्रः सनेव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञानकल्लोलवलगन्, ज्ञान ज्ञेय यज्ञार्थ यज्ञार्थमद्वस्तु मात्रः। ज्ञान मात्र वस्तु है, ज्ञान मात्र ही मैं हूं, है ना? योऽयं भावो ज्ञान मात्रो हमस्मि। देखो सुनो, या अयम ज्ञान मात्र भाव अहम अस्मि, सह गे ज्ञान मात्र एव न गेह। क्या है इसका अर्थ? तो कितना प्यारा अर्थ है, सुनो। मैं भी बहुत ज्यादा संस्कृत थोड़ी जानता हूँ। सुनो, देखो क्या कहते हैं। जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, है, ये जो ज्ञान भाव मात्र मैं हूं, अभी ये ज्ञान भाव है या नहीं है? तुम्हें अपना ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा? ये जानन भाव समझ में नहीं आ रहा? तुम जानने वाले हो, तुम्हें नहीं पता कौन जान रहा है? आंख जान रही है, कान जान रहे हैं, दिमाग जान रहा है, दिल जान रहा है। कौन जान रहा है? शरीर जान रहा है या तुम जान रहे हो? इतना तो प्रत्यक्ष है, उद्योतमान है, स्फुरमान है।
और कितना पता है तुम्हें? प्रत्यक्ष है, उदित है, स्फुर्यमान है, छुपा हुआ नहीं है। इसे कोई छुपा नहीं सकता। किसे? ये जो ज्ञान भाव है या नहीं है? बोलो। है ना? कहाँ है? कहाँ है? दिमाग में है या दिल में है या सर्वांग में है? ये जानन भाव कहाँ है? कहाँ से जान रहे हो? है रे नहीं? बोलो जानन भाव। अब सर्वांग की ओर मत देखो, जानन भाव की ओर देखो। समझे? जब जानन भाव पकड़ में आता है तो उपयोग कहाँ जाता है? दो आंखों के बीच में। क्या समझे? नहीं समझे? कहाँ जाता है? जब ज्ञान भाव पकड़ में आता है तो दो आंखों के बीच में नहीं जाता है, नाक के अग्रभाग पे नहीं जाता है। कहाँ जाता है? हाथ में, पाँव में, दिल में, दिमाग में, खून में, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? जब ज्ञान भाव पकड़ में आता है तो उपयोग ज्ञान भाव में जाता है। ज्ञान कहाँ है? सर्वांग है ना, सर्वांग। सर्व भाव, सर्व अंग भाव से अंग माने देह नहीं, अंग माने देह नहीं, शरीर नहीं, वो ज्ञान भाव मात्र पकड़ में आता है। कि उपयोग दिल में चला जाएगा, उपयोग दिमाग में चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा, कान में कहीं नहीं जाएगा, ज्ञान भाव में जाएगा। वो ज्ञान भाव कहाँ व्याप्त है? बोलो, शरीर में ज्ञान कहाँ व्याप्त है? शरीर में कहाँ गया व्याप्त है ज्ञान? उत्तर सोच समझ के देना। शरीर में ज्ञान कहाँ व्याप्त है? शरीर में कहीं नहीं पर है। भी नहीं। हाँ, ज्ञान में कहीं ही पर भी पकड़े ज्ञान। नहीं। ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शरीर में थोड़ी व्याप्त है वो, शरीर में थोड़ी व्याप्त है। ज्ञान भाव ज्ञान में ही व्याप्त है। जब ज्ञान लक्षित होता है, जब ज्ञान पकड़ में आता है, तब पर भाव अन्य भाव ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। आई बात समझ में? देखो सुनो, जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूँ, वह जीव के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। क्या मतलब? क्या मतलब है इस लाइन का? इस ज्ञान में ये झलक रहा है, ये जीव ये मात्र ही नहीं जानना चाहिए इसको। ये जीव को जान रहा है इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं। ये ज्ञान में ये जानने में आ रहे हैं इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं। इसको ज्ञे मात्र नहीं, ज्ञान मात्र समझो, ज्ञान मात्र जानो। ज्ञ को मत जानो, ज्ञान को देखो। ज्ञान में ज्ञेय का अभाव नहीं होगा। ज्ञान में जब उपयोग ज्ञान में जा होगा, तब ज्ञेय तो होंगे, पर वे तुम्हारे जानने में नहीं आएंगे। समझ में बात? ध्यान से समझना। जो ये ज्ञान मात्र भाव में हूं, वह ज्ञेय के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। उसका काम बस इतना ही नहीं है कि वो ज्ञेय को जाने। समझे? वह ज्ञेय के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। उस ज्ञान का काम इतना ही नहीं है कि वो ज्ञेय को जानता रहे, ज्ञेय को ही जाने। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? सारी 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 दुनिया कैसे ध्यान कराती है, वो आत्मा कैसे पढ़ाती मालूम? आंख बंद करके बैठ जाओ। अब जो भी विचार ज्ञान में आए उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहो। जो भी आए उसके ज्ञाता दृष्टा रहो। जो जानने में आ रहा है मैं उसका ज्ञायक हूँ। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब पता है क्या है? ज्ञान की ड्यूटी है ज्ञेय को जानना। ये ड्यूटी पे लगा दिया तुमने उसको एक। वो ज्ञो समझे में नहीं रुद्ध समझे? होगा। इस हाँ, ये कोई ध्यान है? नहीं। ये कोई ध्यान है? ये बेवकूफी है। इसको इसको ध्यान नहीं कहते, आत्म ध्यान नहीं है। ये तो ज्ञेय का ध्यान है। तुम ज्ञाता दृष्टा हो किसके? ज्ञेय के। अरे भगवान, ये भगवान आत्मा ज्ञेय का ज्ञाता दृष्टा नहीं है। ये किसने कहा तुमसे? इसका काम है ज्ञेय को जानना। इसका ज्ञेय भी ज्ञान है। क्या? क्या कहा? इस ज्ञान का जो ज्ञेय है ना, ज्ञेय, वो भी ज्ञान है, पर भाव नहीं है, पर ये नहीं है। जो ज्ञेय को जाने वो ज्ञान नहीं है। अब उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञेय के जानने, ज्ञान के जानने में ज्ञेय तो आते हैं,
परंतु जो ज्ञेय को जाने वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन है फिर? जो ज्ञान भाव को जाने वो ज्ञान है। तो क्या कहते हैं? जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं वह ज्ञेय के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। कौन कह रहा है ये बात? त्यादवाद के पारखी अनुभवी वो भावलिंगी संत जंगल में बैठे आचार्य अमरचंद्र देव आचार्य कुंद कुंद के इस ग्रंथ पे टीका लिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये जो ज्ञान भाव मेत्र मात्र मैं हूं वह ज्ञेय के ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। ये ज्ञान कल्लोल वल्गन परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। हाँ, ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं और उस ज्ञेय के झलकन में वो जो जानने वाला है जिसमें वो झलक रहे हैं उस ज्ञान भाव को जानना चाहिए। उसको जानना का मतलब क्या है? ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता का एक भाव होना चाहिए। अर्थात ज्ञान की दृष्टि ज्ञान पे ही होनी चाहिए, ज्ञेयों पे नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं। देखो, जब समुद्र देखोगे तो लहर नहीं दिखेगी और लहर देखोगे तो समुद्र नहीं दिखेगा। सीधी सीधी सी बात। और लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, एक ही है। क्या कहते हैं? देखो, ज्ञेयों के आकार से होने वाले अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं ना, उन ज्ञेयों के जानने से क्या होता है? ज्ञान की कल्लोलों के रूप में अर्थात ज्ञान में ज्ञेय आकार झलकता है। तो अनेक प्रकार के ज्ञेय बनते हैं। उसमें परिणमित होता हुआ उन अनेक अनेक ज्ञेयकारों में क्या है? वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता माय वस्तु मात्र जानना चाहिए। अर्थात उस ज्ञान भाव मात्र को ही जानना चाहिए। ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रमत वस्तु मात्र ज्ञेय अर्थात ज्ञान का ज्ञेय कौन होना चाहिए? ज्ञान का ज्ञेय कौन होना चाहिए? परभाव नहीं, स्वभाव। परभाव नहीं, निज भाव। निज भाव क्या है मेरा? ज्ञान। अब ज्ञान को ज्ञेय बनाओ, बनाओ ज्ञान को ज्ञेय। देखो कैसे बनता है और मुझे बताना कैसा दिखा ज्ञान का ज्ञेय। जब ज्ञान ज्ञान के जानने में आए तो कैसा जानने में आया वो मुझे बतलाना। उस हरा था या पीला, लाल था या सफेद, है ना? कुछ तो होगा। अच्छा था या बुरा, सुंदर था या कुरूप, कैसा था वो बतलाना, है ना? तो सुनो, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा। अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ये और स्वयं ही ज्ञाता। कौन? वो जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वह ही ज्ञान, वह ही ये और वह ही ज्ञाता। है कुछ मुश्किल है? तुमको क्या लगता है? समय दर्शन मुश्किल है? आत्मानुभूति मुश्किल है? एक बार उस ज्ञान भाव ऐसा वर्तता है ना, कहीं ढूंढना भी नहीं, बनाना भी नहीं, खोजना भी नहीं, बस एक समय के लिए उपयोग को स्थिर करना मात्र है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब तुम मिथ्या मिथ्या कल्पना करते हो ना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। काका सिंपल सी बात। अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ये और स्वयं ही ज्ञाता। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। तो कैसे जानना चाहिए? तीन वस्तु को एक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये जो ज्ञान भाव में जो ज्ञानोपयोग है, यानी उपयोग का जो ज्ञान पे स्थिर होना हुआ, उसी का नाम है ज्ञान, उसी का नाम है ज्ञेय, उसी का नाम है ज्ञाता। एक रूप से ही है वो, उसमें तीन नहीं है। जब उपयोग ज्ञान उपयोग रूप होता है तो वो जो हमने खंड करके तुम्हें ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता कहे थे, वो तीनों एक ही रूप से अनुभव में आते हैं, एक ही भाव जानने में आता है। एक ही क्यों जानने में आता है? क्योंकि वह खंडित नहीं है। खंडित तो हमने उसको भाषा मात्र में किया था। वस्तु थोड़ी खंडित थी, वो आत्मा थोड़ी खंडित है। खंडित करके तो हमने तुमको बतलाया था, भेद करके तो हमने तुमको बतलाया था, लेकिन वो तो वास्तव में अभेद ही है। तो जब वो अनुभव में आएगा तो अभेद ही तो आएगा। भेद करके कैसे आ जाएगा? ज्ञान का अनुभव करोगे अलग और ज्ञाता का अनुभव करोगे अलग। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा?
इस अगर ऐसा होगा तो फिर तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान अलग है और ज्ञाता अलग है। क्या कहा? लेकिन हम तो जानते हैं ना, ज्ञाता से ज्ञान भिन्न नहीं है। ज्ञान का वेदन ही ज्ञाता का वेदन है। और ज्ञान का वेदन ज्ञाता का वेदन कैसे होता है? ज्ञान का वेदन कैसे होता है? जब ज्ञान के जानने में ज्ञेय रूप से ज्ञान ही आता है, ज्ञेय नहीं आता है। वो कहलाता है ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता का एक भाव, अनुभव भाव मात्र, अभावार्थ। तो अभी तो समय हुआ, बाकी कक्षा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना। नवोरियन नवोरियन।